आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में पोपा बाई की कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर करें। किसी गांव में एक लड़की अपने भाई भाभी के साथ रहती थी। उसका नाम पोपा बाई था। पोपा बाई नेम, धर्म, व्रत, पूजा पाठ नियम से करती थी। वह हमेशा अपने आप को ठाकुर जी की भक्ति में लगाए रखती। उसकी पूजा पाठ को देखकर उसके भाई भाभी उसे ऐसा करने से रोकते और कहते कि अब तुम्हारा विवाह करना है। अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो अपने ससुराल की जिम्मेवारी कैसे उठाओगी। एक दिन उसने अपने भाई भाभी से कह दिया कि वह विवाह नहीं करेगी। वह भगवान की भक्ति करेगी और उसकी झोपड़ी गांव से बाहर बनवा दो। वह वहीं रहकर प्रभु भक्ति करेगी। गांव वालों से कहा कि तुम अपनी गाय बछड़े मेरे यहाँ घास फूस चरने के लिए भेज दिया करो, जिनकी मैं रखवाली करूंगी और उसके बदले मुझे बचा खुचा भोजन दे देना, जिसे खाकर मैं अपना जीवन निर्वाह कर लूंगी। और वह गांव से बाहर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। एक दिन उसी नगर का राजा शिकार खेलते हुए थक हार कर पानी की तलाश करते हुए पोपा बाई की झोपड़ी के पास पहुंच गया। उसने कई बार बाहर से पुकारा कि यहाँ कौन रहता है, लेकिन जब भीतर से कोई जवाब न मिला तो राजा झोपड़ी के द्वार पर पहुंच गया और दरवाजा खटखटाने लगा। तब पोपा बाई उठी और भीतर से बोली, कौन है जो बार बार द्वार खटखटा रहा है। उसकी मधुर आवाज को सुन राजा उसे देखने को आतुर हो उठा और बोला, मैं इस नगर का राजा हूँ, पानी की तलाश में इधर आ गया, लेकिन अब तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हें देखने की इच्छा है। पोपा बाई ने कहा, मैं पराये पुरुष का मुख नहीं देखती, जल रखा है पी लो। राजा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपा बाई ने कहा, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैंने विवाह न करने का प्रण ले रखा है। लेकिन राजा पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह जबरदस्ती पोपा बाई को उठाकर अपने साथ ले जाने लगा तो पोपा बाई ने उसे श्राप दिया कि ऐसा करने का दंड उसे भुगतना पड़ेगा और वह अपने राज्य सहित नष्ट हो जाएगा। राजा ने उसकी एक ना सुनी और उसे अपने महल में लेकर पहुंच गया। महल में पहुंचने पर जब अन्य रानियों ने पोपा बाई को देखा तो राजा से कहा, आप ही किसे ले आए हो। यह बहुत ही नेम धर्म वाली, सत पर रहने वाली पोपा बाई है। यह आपके विनाश का कारण बन सकती है। अन्य रानियों के कहने पर जब राजा पोपा बाई को वापस छोड़ने जा रहा था तो रास्ते में पाप की नदी आई, जिसमें राजा डूब गया और पोपा बाई ने भी स्वयं अपने शरीर का अंत कर लिया। मृत्यु के पश्चात जब पोपा बाई धर्मराज के पास पहुंची तो धर्मराज ने पोपा बाई का बहुत सम्मान किया और कहा कि तुम सत्य और धर्म पर रहने वाली हो। तुमने ठाकुर का भजन पूरे भाव से किया है, लेकिन मैं तुम्हें बैकुंठ का वास नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने विदना के अनुसार नहीं बल्कि अपनी इच्छा से प्राणों का त्याग किया है, जो कि उचित नहीं है। लेकिन तुम्हारे जप, तप, व्रत, नियम, सत से मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम आज से मेरी बहन हो और मैं तुम्हें स्वर्ग के पहले द्वार का राज देता हूँ। मृत्यु के पश्चात जो भी प्राणी स्वर्ग में आएगा उसे पहले तुम्हारे द्वार से होकर मुझ तक आना होगा। इस प्रकार धर्मराज ने पोपा बाई को स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के सेठ सेठानी मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक सिधारे। जब वे स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो द्वार बंद देखकर उन्होंने धर्मराज जी से प्रार्थना की कि द्वार खोले जाएं। तब धर्मराज जी ने कहा, इस द्वार पर पोपा बाई का राज है। तुमने अपने जीवन काल में बहुत नेम धर्म किए, पर पोपा बाई का कुछ नहीं किया। वो बोले, हम पोपा बाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने उन्हें पोपा बाई के बारे में बताया और कहा कि तुमने बहुत धर्म कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें मृत्यु लोक में वापस भेजता हूँ।
वहां जाकर तुम 7 दिन तक पोपाबाई की कहानी सुनना। खोपरे की 8 पाली में राई भरकर उस पर पोपाबाई के नाम के 5 वस्त्र दक्षिणा रखकर 7 दिन बाद उद्यापन करना और कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। सेठ सेठानी धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर आए और उन्होंने पोपाबाई की कहानी सुन उद्यापन किया और फिर से स्वर्ग को पाया। इस प्रकार मनुष्य को अपने जीवन काल में धर्मराज जी और पोपाबाई की कहानी सुन उद्यापन जरूर करना चाहिए। हे धर्मराज जी, हे पोपाबाई, जैसे सेठ सेठानी को स्वर्ग दिया वैसा सबको देना। इस कथा को सुनने वाले सुनाने वाले सबको स्वर्ग देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।